जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी व्यूवर, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। आज का जो मेरा वीडियो है आपको स्कैम से अलर्ट करने के लिए बना रहा हूं कि अभी मार्केट में किस प्रकार का स्कैम चल रहा है फेक वर्क परमिट का। और जब आपको मालूम है, जब आप फाइल का सबमिशन करके आएंगे और 90 से 100 दिन के बाद जब आपको आपका रिफ्यूजल लेटर मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली जिनके साथ स्कैम होगा, तो पॉइंट नंबर 2 और 7 पे आपको मार्किंग मिलेगी। इसका मतलब यही है कि आपका जो वर्क परमिट था टोटली फेक था, आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए गए थे वो टोटली फेक थे और आपको रिफ्यूजल ही मिलेगा। इसका मतलब यही है आपके साथ पूरा का पूरा स्कैम हो चुका है, कि वो स्कैमर हैं और कुछ। तो चलिए जानते हैं कि अभी किस प्रकार का स्कैम चल रहा है मार्केट में। मेरे पास भी कुछ परमिट्स आए थे जो टोटली फेक थे, तो मैंने मेरे उन सब्सक्राइबर को या जिन्होंने मुझसे अपने परमिट शेयर किए थे, तो मैंने उनको यही बताया कि आपका जो परमिट था टोटली फेक था और आपको जो 2 नंबर और 7 नंबर में जो रिजेक्शन पे लेटर पे पॉइंट्स दिया है काउंसलेट ने, इसका मतलब यही है कि वो परमिट फेक था। वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कुछ समय तक। उनको लगता है नहीं इसमें हमारा दोष होगा, जबकि पूरा का पूरा दोष वो स्कैमर का होता है, जो आपको शुरू में एजेंट और भगवान के रूप में दिखता है। और कुछ मित्रों को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि उनका जो रिफ्यूज़ल आया है उसमें पूरा का पूरा दोष उस स्कैमर का है, ना कि उनका। तो आजकल का जो प्रोसीजर है स्कैमर का क्या है, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या होता है, जो स्कैमर होते हैं वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे, आपसे कुछ एडवांस पेमेंट ले लेंगे, 50,000, 30,000, 1 लाख, जो भी आपसे ले लेंगे। और उनको पूरा क्रोशिया का प्रोसेस मालूम है कि 2 से 3 महीने के बाद आता है परमिट। तो 2 से 3 महीने के बाद आपको कॉल किया जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, आपका परमिट्स आ चुका है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं और हमने आपका वीएफएस में अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है। तो आप इस डेट को वीएफएस सेंटर में आइए, आपके साथ ही चलेंगे बाकायदा, वो आपकी ट्रेन टिकट भी बुक करवाएंगे। तो आपके साथ जाएंगे और आपको जब जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, मान लीजिए आपका 1 जनवरी 2024 को सबमिशन होना है, तो आपका जो टाइम रहेगा सुबह का 10 बजे का, तो आपको 10 बजे ही आपके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर किए जाएंगे। इसके पहले आपको आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। और कई केस में तो जो स्कैमर होते हैं वो आपका मोबाइल भी आपसे ले लेंगे, ताकि आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं आप उसका फ़ोटो ना खींच पाएँ, ना तो आपके वर्क परमिट का या जो डॉक्यूमेंट्स का आप फ़ोटो नहीं खींच पाएँ। और जब आप सबमिशन करके निकलेंगे तो वो औपचारिकता या दिखावा ऐसा करते हैं, आपसे सबमिशन स्लिप ले लेंगे, क्योंकि वो पासपोर्ट भी अपने एड्रेस पे ही मंगवाते हैं दिखावे के लिए। वो जबकि वो टोटली आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो 90 से 100 दिन के बाद जो आपका डिसीजन आएगा, हो सकता है उस समय भी जो ईमेल आईडी होती है वो एजेंट्स की ही होती है, उनके पास ही उनको तो मालूम होता है रिफ्यूज़ल है। तो आप जब उनसे संपर्क करेंगे कि हमारा पासपोर्ट कहाँ है, हमारी अपडेट क्या है, या तो कुछ लोगों को तो वो दे देते हैं रेफरेंस नंबर, आप भी ट्रैक करिए दिखावे के लिए। जब आपका डिसीजन आएगा तब आपको पासपोर्ट कलेक्शन करने जाना पड़ता है वीएफएस सेंटर में, क्योंकि आपको रिफ्यूज़ल आया है। तो इस केस में यही होता है कि आपको जो सबमिशन स्लिप यानी रिसिप्ट मिली थी कैश पेमेंट की, वो लेके जाना पड़ती है। उसके बाद ही आपका पासपोर्ट आपको हैंड ओवर किया जाएगा। और जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर आप निकालेंगे तो पॉइंट नंबर 27 पर आपको अगर मार्किंग है, तो इसका मतलब यही है कि आपके साथ पूरा का पूरा फ्रॉड हो चुका है। आपको नकली वर्क परमिट, नकली डॉक्यूमेंट्स दे दिए गए। केवल आपका जो अपॉइंटमेंट था वीएफएस का वो ओरिजिनल था। आपका डमी टिकट, आपका इंश्योरेंस के लिए उन्होंने चलो 2 से 5,000 खर्चा कर दिए होंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स तो उन्होंने घर पर ही बनाए हैं या किसी कैफे सेंटर में जाके बनवाए हैं। तो इसके बाद आपसे जो दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है, या तो आपके सबमिशन के समय लिया जाएगा या उसके पहले जब आप सबमिशन करके आएंगे उस समय ले लिया जाएगा, 1 लाख 2 लाख रुपए का। तो तब तक आप 2.5 से 3 लाख रुपए, या कुछ मित्र 2 लाख रुपए तक भी दे चुके हैं। तो उनके साथ पूरा का पूरा स्कैम हो चुका है और उनके पैसे पूरे वेस्ट हो गए।
कुछ लोगों को तो मिले हैं मित्रों को, और जिनको मालूम पड़ चुका था कि उनका परमिट ही फेक था तो वो अपने स्कैमर एजेंट से पैसे की डिमांड कर वापस लेंगे, जो उनका राइट है। और कुछ लोग तो अपना ही दोष मानते हैं, तो उस समय उनके जो 2-2.5 लाख रुपए थे वो पूरे के पूरे बर्बाद हो गए, और 5 महीने से लेकर 6 महीने तक उनको पूरा मूर्ख बनाया गया था। और उनके पासपोर्ट पे क्या होता है, उनका पासपोर्ट भी ख़राब हो जाता है, रिजेक्शन लेटर लेकर आते हैं, रिफ्यूज़ल लेटर लेके आते हैं। तो आजकल का जो ये है स्कैम चल रहा है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने जुलाई में अपना ये क्रोशिया व्लॉग्स चैनल पब्लिश किया था, एक्टिव किया था, तब मेरे पास जुलाई और अगस्त में ऐसे परमिट आते थे जो कि जिन पर न तो बारकोड होता था, न ही कुछ ऐसे आप कहें, आपको जो परमिट मिलते थे फेक वर्क परमिट मेरे पास आए थे। उसमें मैंने यही देखा था, उनको जो सन 2022 के परमिट थे जो कूना करेंसी में इशू होते थे, यानी पेमेंट कूना करेंसी में देना पड़ता था अथॉरिटीज़ को जब आपका परमिट कलेक्शन करना होता था आपके एम्प्लॉयर को। तो ऐसे परमिट मैंने देखे थे, लेकिन अभी समय समय के साथ जो स्कैमर हैं वो बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं, वो भी यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, और अभी जो परमिट्स आ रहे हैं उनको भी मालूम है यूरो में आ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को अपग्रेड करके बैठे हैं। तो जो परमिट्स दे रहे हैं आपको स्कैमर, वो भी आपको यूरो में दे रहे हैं। और उसके अंदर भी कुछ एक्सपर्ट तो ऐसे भी हैं जो आपकी कंपनी का OIB नंबर मेंशन होता है वही मेंशन कर देते हैं आपके परमिट पर। तो इस प्रकार की बेवकूफ़ी वो कर रहे हैं। अगर मैं परमिट्स के बारे में और बताऊंगा तो अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार के केस आ रहे हैं, और कुछ केस ऐसे भी आए हैं कि परमिट तो सब ओरिजिनल है और वो नाम जारी हुए थे किसी और पर्सन के लिए। मान लीजिए सपोज करिए वो जारी हुआ था रमेश कुमार जी के लिए, और उसको नाम एडिट करके दे दिया गया है मुकेश कुमार के नाम से। तो इस प्रकार के भी परमिट्स मेरे पास आए थे। तो समय के साथ जो स्कैमर हैं वो भी अपग्रेड हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं कि आपको हूबहू जो ओरिजिनल वर्क परमिट है उसका कॉपी पेस्ट करके दे देंगे, वहाँ पर केवल आपका नाम एडिट करके दे देंगे, आपका जो पासपोर्ट का एड्रेस होगा जहाँ पर आपका बर्थ प्लेस है वो एडिट करके दे देंगे, और आपका डेट ऑफ बर्थ एडिट करके दे देंगे, और इस प्रकार का एडिट करके आपको परमिट आपको दे दिया जाएगा। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको भी आपका परमिट मिलता है तो आपको इसके रिगार्डिंग मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि आपका परमिट आपको क्रोशिया की अथॉरिटीज़ को कैसे भेजना है। जो आपके परमिट के ऊपर लिखा रहता है कि वो कौन से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस से इशू हुआ है, तो वहाँ पर जाइए, आप उनको ईमेल करिए और उनको यही लिखिए कि आपको आपका जो परमिट एम्प्लॉयर के थ्रू मिला है ये अभी एक्टिव है कि नहीं और ये ओरिजिनल है कि नहीं। आपको केवल इतना लिखना मात्र है। आपको 4 से 5 दिन के बाद आपको ईमेल के द्वारा रिवर्ट बिल्कुल मिलेगा कि आपका परमिट ओरिजिनल है या फेक है। और एक दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम होता है जो कि मैंने बताया कि आपका जो एजेंट है आपको इंस्टेंटली ही आपके डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करता है जब आपका अपॉइंटमेंट है, और आपका मोबाइल वगैरह भी ले लेता है, तो आपको क्या करना है, VFS सेंटर में जो दूसरे आपके साथ सबमिशन करने आए हैं तो उनसे उनका मोबाइल लीजिए और आपके डॉक्यूमेंट्स को आप जो फोटो क्लिक कर लीजिएगा आपके परमिट का, आपके दूसरे डॉक्यूमेंट्स का। सबसे पहले तो आपको आपके परमिट का फोटो खींच के रख लेना है कि आपके साथ भी तो क्या फेक वर्क परमिट का स्कैम तो नहीं हो रहा है। तो आप उसको 4 से 5 दिन के बाद आपको रिवर्ट बिल्कुल मिल जाएगा क्रोशिया से कि आपका परमिट फेक था कि ओरिजिनल था। और अगर ओरिजिनल था तो आप मत घबराइएगा, और अगर फेक है तो फिर आपको ही मालूम है आपको उस स्कैमर के साथ क्या करना है। उसको पैसा नहीं देना है बाद का पेमेंट, या उसको अभी आपको डिले करना है कि मैं आपको पेमेंट बाद में दूंगा। ये आपके ऊपर है, आप उसके साथ कैसे उस सिचुएशन में आप अपने आप को हैंडल करते हैं। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब भी आपको वर्क परमिट मिलता है आपके एजेंट्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू या एजेंसी के थ्रू, तो आप उसको चेक करवाइए, क्योंकि देखिए जो आपका वास्तविक में प्रोसेस कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा वो आपको परमिट 10 से 15 दिन पहले ही दे देते हैं।
तो आप चाहें तो उनका भी परमिट है, आप उसको भी चेक करवाइए। बाकी अगर आपके साथ बिल्कुल ऐसा हो रहा है, जिस दिन आपका सबमिशन होना है उसी समय आपको परमिट दिया जा रहा है, आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको उस समय अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है और सजग रहना है। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा सभी मेरे मित्रों से, जिनका भी परमिट आने वाला है तो इन बातों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप अगले शिकार हो सकते हैं उस स्कैमर के, जो शुरू में तो आपको एजेंट्स के रूप में दिखते हैं, भगवान के रूप में दिखते हैं, बाद में आपको वही एजेंट्स आपको स्कैमर के रूप में दिखेंगे, क्योंकि वो होते ही स्कैमर हैं। तो आपको उसका असली चेहरा आपको बाद में मालूम पड़ेगा जब आपको रिफ्यूज़ल लेटर आएगा। तो करते हैं आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।